हरि ओम प्यारे, बहुत प्यारा गुरु का वचन है, सुनिए सब लोग। सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है, देने को ब्रह्म ज्ञान जमी पर आ गए हैं, जमी पर आ गए हैं। गुरु जमी पर आ गए हैं, ये सोच लो। ये जो है, अब तुम लाभ लेना चाहते हो तो ले लो, और नहीं तो लाभ तो चला जाएगा। जमीन पर आ गए हैं वो। पहचानने की आँख है तो सब लोग पहचान लो, अगर नहीं पहचानने की आँख है तो वैसे के वैसे सब लोग रह जाओगे। आज निरख परख क्योंकि आफतें लग रही हैं, हम लोगों को जो लाभ मिल रहा था, देखो अगले साल के तक कोरोना ने जो है कितना झटका मारा, और फिर हम लोग कितनी मन्नतें कर रहे थे कि भगवान सत्संग भजन चलता रहा, लेकिन गुरु ये क्यों करें अंतर्मुख हो। आ करके गुरु कहते कि आज तो तुम्हारा शरीर चल रहा मान लो, और कल शरीर नहीं चलेगा तो तुम भागने के लिए सोचोगे। ऐसा तुम ज्ञान सुन लो कि तुमको जो है जाना कहीं ना पड़े बीमारी की हालत में। तभी कहा है सतगुरु मेरे पार ब्रह्म हैं, देने को ब्रह्म ज्ञान जमी पर आ गए हैं। ये सोच लो, इस जमी पर आए हैं। कहते बड़े भाग्य से ही हमने अमोलक जन्म ये पाया है, लाख लाख की हैं ये सांसें, बड़ी अमोलक सांस जमी पर आ गए हैं, जमी पर आ गए हैं। तो गुरु बताते थे कि बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्य से हमने ये सोच लो, ये अमोलक जन्म पाया है। बड़ा अमोलक जन्म है। कभी जो है कोई जानवर भी तो भगवान बना सकते थे, पशु पक्षी बना सकते थे, कुछ भी तो हो सकता था, लेकिन बड़े भाग्य से ये अमोलक जन्म पाया है। सोच लो, इसको निरर्थक मत जाने देना, बर्बाद मत होने दो। पूरा का पूरा सब लोग इसका लाभ उठा लो। और ये लाख लाख की है सांसें, लाख तो कह दिया गया है, लेकिन कहते हैं लाख लाख की हैं ये सांसें, और बड़ी अमोलक हैं। ये कितने लाख नहीं, ये लाख लाख कह दिया गया है। लाख लाख का मतलब हजारों करोड़ों की सांसें हैं। अरे पैसा देने से भी सांस नहीं मिलती है। सांस मिल जाएगी पैसा देने से, पैसा देने से भी सांस नहीं मिलती है। सोच लो, रुपया पैसा लिए हैं, एक अभी जो है जल्दी से शरीर एक का शांत हुआ है, उसका पति कहता था देखो इतने पैसे हमने बटोर के रखे थे, कैंसर था, और अचानक सब कुछ 2 ही महीने में हो गया। कहता था देखो इतनी गड्डी हम रखे हैं, लेकिन सांस नहीं रुक पाई, बचा नहीं पाए। सांस के लिए कहा लाख लाख की हैं सांसें, तो इसलिए बताया है। और बता रहे हैं गुरु, सुन लो वो भोले प्राणी, करते सभी से ये तो प्यार है। सुन लो वो भोले प्राणी, करते सभी से ये तो प्यार है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सब है एक समान, जमी पर आ गए। कौन बड़ा है इनकी दृष्टि पर? हैं? कोई नहीं। पहले सुन लो ए बावरो, ए प्यारे प्रेमियों, सुनो सुन लो, आज मौका है। कान में शक्ति है, कान में शक्ति है, और आँख में रोशनी है, चल के आ सकते हो। पैर में ताकत है, आ सकते हो। बड़ी भाग्य है कि आ सकते हो, लेकिन कहते हैं ये जो सांसें मिली हैं, ये निरर्थक मत जान दो। सुन लो, कान में रसायन डाल लो, यही कह रहे हैं। और ये इनकी नज़र में ये ना सोचो कि बड़े बड़े आते हैं, इनके नज़र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है।
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ये सोच लेना, बड़ी अमोलक सांसें हैं। तो यही लिए बताते हैं कि चाहो तो इससे लाभ ले लो, लाभ लेना चाहते हो तो ले लो, तभी बताया है। तो ये इनकी नज़र में छोटा बड़ा कोई नहीं है, सुन लो। तो वही बता रहे हैं कि सुनने की ये आवाज़ दे रहे हैं। हमने तो हमको बताया, हमें तो है आत्मा, हमें परमात्मा, हमें तो है आत्मा, हमें परमात्मा, गुरु जी ने हमको लखाया है। आत्मा में रह कर हम तो कर लें ओम से प्यार, जमी पर आ गए हैं, जमी पर आ गए हैं। सतगुरु मेरे पार ब्रह्म हैं, देने को ब्रह्म ज्ञान, जमी पर आ गए हैं, जमी पर आ गए हैं। सब में है ब्रह्म वही, करे ना सभी से मुझको प्रेम है। सभी में है ब्रह्म वही, करे ना सभी से मुझको प्रेम है। प्यार तो कर लो पीछे से ना कोई आ जाए अहंकार, जमी पर आ गए हैं, जमी पर आ गए हैं। आगे बताया, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो मैं को नित नित धाये हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ओ मैं को नित नित धाये हैं। गुरु जी हमारे सहज में संतों, ओम में दिया टिकाए, जमी पर आ गए हैं, जमी पर आ गए हैं। सतगुरु मेरे पार ब्रह्म हैं, देने को ब्रह्म ज्ञान, जमी पर आ गए हैं, जमी पर आ गए हैं। नहीं जाना मंदिर मस्जिद, न करना है मुझको कुसंगते। नहीं जाना मंदिर मस्जिद, नहीं करना है अब कुसंगते। जग से न्यारा सबसे प्यारा, मिला जो ये सत्संग, जमी पर आ गए। सही बात, कितनी कितनी ऊंची बात है, कितनी बढ़िया। कहते हैं हमको ना मंदिर जाना है उसको ढूंढने के लिए, ना मस्जिद जाना, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं मत जाओ, हैं ना मंदिर ना मस्जिद। और ये भी याद रखे रहो कि ना अब हमको करना कुसंगतें हैं, अब कुसंगतों में भी मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा 23 दिन का 23 घंटे का सत्संग और 1 घड़ी का कुसंग सब चौपट कर देता है, ये सोच लो। इसलिए कुसंग में बैठना हमारे लिए वर्जित है। ये भी गुरु बता रहे हैं कि नहीं जाना है। क्यों तुम जाओगे, क्या करने के लिए? कहते हैं ये जो सबसे न्यारा जग से प्यारा मिला जो ये सत्संग, ये भाग्य से सत्संग मिल गया है, इसकी तरफ नज़र नहीं ने, कहाँ जाते हो तुम, किधर निकले जा रहे हो। तो इसीलिए बताया है हमको। और पाछे वाली लाइन कितनी बढ़िया थी कि जो है ये बता रहे हैं कि ये बड़े बड़े ऋषि मुनि ओम को नित नित धाए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ओम ही को, ओम में देखते हो ना, शंकर जी के अधनेत्र बंद हैं, ओम का ध्यान में हैं। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि, गुरु नानक को देखा ऐसे बिल्कुल अधनेत्र उनके रहते हैं, हमेशा ही देखो
बहुत बहुत ऋषि मुनियों को देखोगे तो ये किसका, ओम को धा रहे हैं, ओम का ध्यान कर रहे हैं ये। तो कहीं कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि ओम को नित नित धाए हैं, ओम को नित धाते हैं और रोज को रोज, और वही कहते हैं गुरु जी हमारे सहज में संतो ओम में दिया टिकाए। बड़े आराम से ओम में टिका दिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना व्रत करना पड़ा, ना उपवास करना पड़ा, और ना ही योग ना समाधि। ये भी नहीं कहा कुछ खा के नहीं आना, वो तो कहते खा पी करके आना। पहले हम जो है आगे बैठने, गुरु जी के आगे बैठने के लिए बड़ी हमको चाव रहती थी, तो जल्दी जल्दी भाई सवेरे उठ जाएं और जल्दी खाना वाना बना करके झट से 7 बजे पहुंच जाए वहाँ, ऐसा लगन रहता था। तो हम ऐसे बार अवसर में दिन हमारे दर्द हो, ऐसे पहले नशा था चाय का, ना पी के जाओ चाय, जल्दी जल्दी में ही भूल के चले गए, बार बार मेरे सर में दर्द हो। तो गुरु जी बैठे थे तो कहते कुछ खा के नहीं आई हो ना, तो चुप्पे नहा करें ना करें, ऐसे बैठे रहें। मैंने कहा खा पी करके बासी रोटी, चाय के साथ में बासी रोटी खा के आया करो। ये ब्रह्म ज्ञान बहुत भारी है, इसको उठाना जो है बड़ी मुश्किल है, तभी तुम कैच करके ले जा पाओगे। तभी तो कहा है सहज में टिका दिया, खा के आओ, बड़े आराम से खाओ पियो कुछ। अरे बहुत ये रहता था सुबह उठ के बिना नहाए कैसे चले जाएं। तो दीदी जी जो आती थी तो ने कहा, वो एक दिन बाड़ी में चला दिया, मेरा दीदी ने चलाया, कहा हम तो उठ के मंजन करते हैं ब्रश करके, और जो है नित्य कर्म से निवृत्त होकर ब्रश कर लेते हैं, और ब्रश करके चाय पी करके जो कुछ खाने को होता चले आते हैं। अब उनका हम मुंह देख रहे हैं, तो फिर कहते फिर यहाँ से जाके सत्संग अभी करते हैं, फिर 10:30 वाला करके तब दोपहर में नहा धो के तब फिर खाना पीना बना खाते बनाते हैं। तब हमने कहा हम बेकार सवेरे सवेरे जूझने लगते हैं, लेकिन आदत पड़ जाती है। और फिर ये होता है ना, फिर देर हो जाती है तो नहाने का भी मन नहीं करता है। ये भी तो बात है कि दोपहर में काम में फिर लग जाओ, तो फिर वो रूटीन बिगड़ जाता है। तब भरम हुआ तो हम भी चाय पी लेते थे, रोटी खा के जाते थे। तो वही कहा सहज है ना, कितना बढ़िया है, सहज में संतो। पहले भाई इतना नाश्ता भी नहीं मिल पाता था, पहले तंगई में जीवन बीते सबके। अब तो जब भरा पड़ा है सब, तो खाने को मन नहीं करता है, हजमा सही नहीं रहेगा तो शरीर नहीं सही रहेगा, वही तो बता रहे हैं। तो यही बता रहे हैं, और आत्मा में रहो। आत्मा में कहा है कि ये गुरु ने बताया तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, दूसरा कोई नहीं है। और जो यही लखाया है, यही बताया है, और कहा आत्मा में रह करके हम कर लें ओम से प्यार। ओम आत्मा में रह के हमसे कर लो, लेकिन पीछे से ना हो कि अहंकार आ जाए कि हम ओम में रहते हैं, हम दिन भर नहीं उसमें। तो इसीलिए बताया है कि तुम ही तो ऋषि मुनि हो, बना दिया, सहज में ज्ञान दे दिया ये ऋषि मुनियों ने। और यही कहा आगे वाली लाइन में, कहा दुनिया में रह कर के दुख सुख दोनों को ही हमने देखा। किसने नहीं देखा? सब लोगों ने देखा, सुख भी देखे हैं और दुख नहीं। ये लाइन है कि दुनिया में रह कर के हमने जो है सुख दुख दोनों ही देखे, दोनों देखे हैं, सुख भी देखा दुख भी देखा है। लेकिन भक्ति गुरु की पाकर अब तो मिला है परमानंद। अब का आनंद मिल गया, अब तो परमानंद यानी सबसे परे आनंद मिला है। जीवन क्या होता है? देखो प्यारे पूछ रहे हैं कि अगर गुरु ना मिले होते तो जीवन बेकार था। तो सही बात है, जीवन बेकार होता कि ना होता? बेकार था ही, लेकिन इस जीवन को सुहाना। अब तो कहते हैं ना, जीवन को तरंगे उड़ने लगी। भगवान ने जो है, हाँ कष्ट आते हैं प्यारे, ऐसी बात नहीं, हिला देते हैं। तो नहीं, कष्ट आते हैं तो हिला भी देते हैं, तो हिला देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हिलाते हैं। बहुत बड़ा पेड़ होता है और आंधी आती है तो वो भी हिल जाता है, ये सोच जाना। ये ना सोचो कि हम बहुत ज्ञानी हो गए तो अब हिलते नहीं हैं। बहुत जल्दी जैसे कहोगे तो प्रकृति तुरंत ही तुमको हिला के बैठा देगी, ये सोच लो। तो इसलिए
यही कहा है कि बड़े बड़े दरख्त भी हिल जाते हैं, दरख्त भी हिल जाते हैं। ऐसे ये न कहो कि दुख आया है तो तुम हिलोगे नहीं, तुमको जो है दुख हिला भी देगा। ऐसी बात नहीं कि तुमको छोड़ दे, दुख हिला भी देता है। तो इसीलिए बताया है कि जो है ये जो भक्ति गुरु की पाकर के अब तो परमानंद मिला है, अभी तक परमानंद नहीं मिला था, अब परमानंद मिल गया है। तो इसीलिए और ये जो है लास्ट वाली कहा है, ये लाइन है कि सतगुरु का नूर देखा लगता है जग से, जब जग से अनोखा। तो ये इतना बढ़िया है कि सतगुरु को नूर देखा लगता है जग से अनोखा, धोखे में ना रहना संतो, ये है कृष्ण मुरार जमी पर आ गए। कहा धोखे में नहीं रह जाना कि तुम धोखे में पड़े रहो। ये कृष्ण, ये समझो अवतार आए हुए हैं धरती पर, ये अवतार आए हैं और जो है धोखे लाभ लेना हो तो इनसे ले लो, बिल्कुल। ये जो है ये इनका नूर देख लो, ये नूर जो है नूरानी है, नज़र इनकी, ये नज़र से अपने जीवन को संवार लो। इसलिए आज मौका है, पता नहीं आगे मौका ना रहे तो। इसलिए पूरा एक एक भजन में बता तो रहते, प्रेमी करी थी गुरु जी, हमको भजन याद नहीं रहता। गुरु ने कहा एक एक अर्थ समझो तो अपने आप ही याद हो जाएगा। भजन का एक एक अर्थ समझो, कितने कितने इसमें, जैसे हमने भजन बोल करके थोड़ा थोड़ा समझाया है, सब लोग इसको बहुत ठीक से समझना, अपने आप तुमको ये भजन रट जाएगा। पहले हमने सुना तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, तो आप लोगों को हम कहते हैं, कई लोगों का कहा दीदी सुना दीजिए इसको, तो हम कहते हैं कि आपके पास हमने व्हाट्सअप कर दिया, आप लोग बड़े आराम से खुद याद कर लेना, लिख लेना, आपके मोबाइल में रहेगा, चाहे जैसे बड़े आराम से जो है सुनो और सुनाओ सबको। हो सकता मेरी तर्ज कम अच्छी हो, तुम लोग और बढ़िया तर्ज ट्यून बना लो अच्छी, है कि नहीं? तो कितना अच्छा है, बहुत सुंदर